श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, शिव को याद करते रहें, शंकर का स्मरण करते रहें, शंकर का गुणगान करते रहें। शिव भक्ति उसको कहते हैं। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर में चल रही है प्रतिदिन, ये 21,600 श्वास में से कम 600 श्वास ऐसी हो जिसमें आप शंकर का नाम ले लें तो समझ लेना कि शिव भक्ति श्रेष्ठ है। 21,000 श्वास भी अपने पास रखो। इक्कीस 21,000 श्वास अपने पास रखिए, बस 600 श्वास में भी शंकर की नाम का उच्चारण करिए, शिव नाम की स्मरण करिए, शिव नाम का उच्चारण करिए। रखो 21,000 अपने पास में। इसको शिव भक्ति कहते हैं। सती का तप टूट गया। शंकर जी को सामने देखा मां सती ने। हाथ जोड़कर माता सती निवेदन करती है। हाथ जोड़कर माता सती भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, बाबा मैं जानती हूं कि मेरे प्राण छूटेंगे, क्योंकि मैं कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गई थी, तो मैंने कथा के मंडप में बैठकर मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा है। मैं जानती हूं मेरे प्राण छूटेंगे, मैं जानती हूं कि मेरे प्राण जाएंगे, पर एक निवेदन है मेरे शंकर भगवान से। स्वामी आपसे एक निवेदन करती हूं, प्राण चाहे मेरे कितनी बार भी छूटे पर हर जन्म में आपका साथ मिल जाए, प्रत्येक जन्म में आपका साथ। बाबा एक निवेदन मेरा स्वीकार करना भोलेनाथ कि मेरा जितनी बार भी जन्म हो, जितनी बार भी मैं जन्म लूं, उतनी बार आप मेरे और मैं आपके, जितनी बार जन्म लूं। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। शिव जी कह रहे हैं माता सती से, सती तू जितने जन्म लेगी उतने जन्म में तू मेरी बनेगी। कारण एक है, एक कारण है, तू हर जन्म में मेरी बनेगी। उसका एक कारण है कि सती तू कुंभज ऋषि के आश्रम में भी अगर कथा सुनने के लिए बैठी थी तो तेरी चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ था। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा चित्त कहीं भ्रमित नहीं, कहीं भटका नहीं। एक पत्र आया, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मां से कहा कि क्यों व्यर्थ की कथा में बैठती हो, क्यों कथा सुनने जाती हो, क्या मिलेगा? मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, क्या भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकते हैं? एक लड़के ने अपनी मां से प्रश्न किया। मेरी मौसी तो शिव क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा? कैसे ना प्राप्त हो? कितनी दूर दूर से आए हो आप लोग, बड़ा बड़ा मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल भी चले होगे। 200-500 रुपए, 50-100 रुपए खर्च भी करे होंगे, तब यहां पहुंचे हो। किसके लिए खर्च कर कर आए हो? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, खर्चा कर कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। समय निकाल कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। कथा सुनने आए हो देवाधिदेव महादेव की। इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ
तुम्हारा कष्ट काटने की भी जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है, संसार में किसी की है। जितने जन्म मिले हर जन्म में मैं तुम्हारी हूं, हर जन्म। प्रत्येक जन्म में मैं तुम्हारी हूं। सती मैया को वर दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है सती मैं तुझे वर देता हूं, तुझे वचन देता हूं कि जितने जन्म होंगे उस जन्म में तू मेरी और मैं तेरा हूंगा। पर सेवा का फल मिलता है तो सेवा नहीं छोड़ना। तो सेवा को त्यागना नहीं। और जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने यह विचार कर लिया कि मुझे शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, भगवान शंकर की चौखट पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करना है, संकल्प वो ले लेता है पर करवाता स्वयं देवाधिदेव महादेव कराता केवल शिव है। भगवान शंकर कराता है, उसकी सिवा कोई नहीं करा सकता। भगवान शंकर की भक्ति करा सकते। संकल्प आपका। समय आया, सती मैया शिव जी के साथ वापिस आ गई। समय बीत गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती जी के साथ में शंकर भगवान का विवाह हुआ, पर विवाह भी कोई इतना सरलता में नहीं हो गया। माता सती शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उसकी अनुष्ठान करती हैं। शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर, उसकी आराधना कर कर शंकर को प्राप्त करना चाहती। शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर सरल रास्ता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करने लगी, और सती मैया ने जैसे पार्थिव लिंग का पूजन करा, बाल्यावस्था से पार्थिव लिंग का पूजन में जब सती मैया लीन हुई, लगने लगी, रमने लगी, कामदेव भगवान शंकर ने भस्म कर दिया और तुरंत मां पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त हो जाती हैं सुंदर मंगल विवाह के साथ। सुंदर मंगल क्या दिया? हिमालय राज जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में क्या प्रदान किया? क्या देते हैं हिमालय राज अपनी बेटी के कन्यादान में? शिव महापुराण की कथा कहती है, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ बेटी को दो, मना नहीं है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजना। बहुत जरूरी संस्कार देकर। अपनी बेटी को जितना संस्कार देकर भेजोगे उतना बेटी स्वस्थ, उस बेटी का जीवन आनंदित होता चलेगा। एक घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटा निकल गया, 24 घंटे निकल गए। नंदी वहां खड़ा है, पार्वती जी भी उतरी हैं, शिव जी भी उतरे। दोनों भृंगी दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास शमशान में आया। और भृंगी जब दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास में आए, आवाज लगाई भृंगी ने भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में, हर हर महा। जैसे ही भृंगी ने आवाज लगाई, शंकर भगवान का ध्यान गया, और शिव जी का ध्यान जाता उससे पहले माता पार्वती जी का ध्यान भृंगी की ओर चला गया।
भृंगी की ओर ध्यान गया माता पार्वती जी का। पार्वती जी ने तुरंत देवादिदेव महादेव से कहा, दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है। भृंगी आए, पार्वती जी ने हाथ जोड़ नमन किया। उनको नहीं मालूम कौन है, वो तो नमन करती हैं, आदर देती हैं, सत्कार देकर अंदर प्रवेश कराती हैं। वो तो प्रवेश करा रही, आदर दिया, सम्मान दिया, प्रवेश करा रही। शंकर भगवान पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। पार्वती, एक घर का संस्कार ऐसा ही होता है। घर की श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा संस्कार यही झलकता है कि दरवाजे पर आया हुआ कोई मेहमान, दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि, उसको प्रेमवश, स्नेहवश आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, सत्कार दिया जाए। और ये भृंगी तो मेरा गण है, ये भृंगी मेरा गण है। एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसकी फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हो, उसकी दुकान पर जितने लोग काम कर रहे हो, उसके घर में जितने लोग काम कर रहे हो, एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो उनसे नम्रता से बात करे, प्रेम से बात करे, तो अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह व्यवहार करे। तो उसकी फैक्ट्री 4 गुनी बढ़ सकती है, उसका व्यापार 4 गुना बढ़ सकता है, उसका कार्य 4 गुना बढ़ सकता है। एक श्रेष्ठ व्यापारी अपने घर में काम करने वाले नौकर चाकर, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी बंदे होते हैं, उनसे प्रेमवश बात करे तो उसको भी लगता है कि ये मेरे सेठ की फैक्ट्री नहीं, ये मेरी फैक्ट्री है, इसको 4 चांद मुझे लगाना है, इसको श्रेष्ठ मुझे बनाना। पार्वती जी, आपने भृंगी का आदर करा, सम्मान करा, मैं धन्यवाद देता हूँ। नंदी पर बैठे फिर वापिस कैलाश पर गए। समय आया, माता पार्वती जी के तन के उपटन से भगवान श्री विनायक का प्रागट्य होता है। ओ सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को उपदेश दिया। सुंदर भगवान के चरित्रों का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। प्रथम तुमरुका जी सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र की काया का रोग समाप्त होता है। दूसरा वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का करते हैं, कार्तिकेय बाबा के मनाने के लिए पहुंचना और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होना। तीसरा वर्णन भगवान महाकाल के रूप में करते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, महाकालेश्वर बनकर विराजित हुए। फिर वर्णन आता है ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। ओमकारेश्वर बाबा नर्मदा जी के सुंदर ओम नाद में भ्रमण करते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का, केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर भीम कुंभकर्ण का बेटा, जिसका संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं, और कुंभकर्ण के बेटे का संहार किया, शिवजी का नाम भीमाशंकर होता है। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा, भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष झूठा लगाया गया और शिव सत्य है, इसलिए शंकर भगवान के लिए सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर पर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया तो शंकर भगवान
गौतम मुनि के ऊपर से गौ हत्या के दोष को समाप्त करते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान जाते जरूर हैं पर अपना वजन बढ़ाकर पुनः पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित होगा। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजित होते हैं। फिर रामेश्वर बाबा का वर्णन आता है। राम जी स्वयं लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की स्थापना करते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर भगवान का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो वो बेटे को वापिस भगवान ने जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही पूर्ण होता है, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है, चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण हो जाती है। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नृत्य करती है, चारों तरफ सुख समाहित होता है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण किया। तुमरुका जी ने भगवान शंकर से विनय करी। ये कथा विराम की ओर जाती है। शंकर भगवान मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी, कली काल में शिव महापुराण की कथा मेरा ही एक प्रतिबिंब होगी, मेरा ही स्वरूप होगी। लोग मुझे कैलाश काशी ढूंढने के लिए जाएंगे। जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होगी वो कैलाश और काशी वहीं विराजमान हो जाएंगे। दिल से जो मांगेगा शिव उसके द्वार पर जाकर प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा में भक्त आते हैं। शंकर कहते हैं, पर जो भक्त अपनी कथा को श्रवण कर कर जाते हैं उनके दरवाजे तक स्वयं शंकर उनकी झोली भरने के लिए पहुंच जाता है। ऐसा शिव तत्व भगवान शंकर की कथा तुमरुका जी ने भगवान शिव के मस्तक पर शिव पोथी को रखा, विराम की ओर लेकर गए। ये 2024 की विराम की कथा थी जो आज 30 तारीख तक चल रही थी, जिसका सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे थे। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर कथा को सुनेंगे। लाखों की भीड़ में लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं। 2024 के इतिहास की ये कथा रायपुर छत्तीसगढ़ की हुई, जिसमें अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त यहाँ पर थे। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और यहाँ का संपूर्ण चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और सारे विद्युत विभाग और सारे विभाग जिन्होंने इस कथा में पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए बरजोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। सब ने बहुत अच्छे क्रम से कथा को संभाला। और देखिए, पुलिस अगर हेलमेट लगाने का बोलती है, सीट बेल्ट लगाने का बोलती है, तो उसमें फायदा आपका, सरकार का कोई फायदा है क्या इसमें? हेलमेट नहीं लगाओगे, सरकार तुम्हारा फायदा, ये माथा तुम्हारा बच जाएगा। सीट बेल्ट लगाओगे तो तुम्हारा फायदा। जैसे तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है, उसी तरह शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा। करते रहो। गाड़ियों को क्रम से मिलो। बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ है। आरती के बाद जब आप लोग जाएंगे, बहुत धीरे धीरे जाना। अपना घर, अपना द्वार, परिवार आपका इंतजार करता है। सावधानी से गाड़ी चलाओ, प्रेमवश जाओ। झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा खूब खुशियां देना। जब हम 4 जनवरी को 10 जनवरी तक कथा सुनने के लिए हाले को सछुरिया आए, तब बाबा ऐसी कृपा करना कि हमारी झोलियां खुशियों से भरा जाए। बाबा को प्रार्थना करना। मैं श्री कमल देवांगन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।
श्रीमती सरला देवांगन जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और संपूर्ण रायपुर छत्तीसगढ़ का इतिहास रचा है। मैं देवांगन जी, आपने जाते हुए ये 2024 में जो छत्तीसगढ़ वासियों को खुशी दी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। यहाँ पर बजरंग दल हो, संघ हो, दुर्गा वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू उत्सव समितियाँ हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, और प्रत्येक समाज का, देवांगन समाज का एक एक बच्चा हो, चाहे साहू समाज का, चाहे अन्य समाज के बच्चे हों, सबने दिल से मेहनत करी।